आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं शाहिदा बेगम मिडिल स्कूल जचलदारा चक मोहल्ला से आज मैं दूसरी जमात की उर्दू की क्लास लूँगी, जिसका जो मौजू है वो है मेहनत का फ़ल। चलो बच्चों, आज पढ़ लेते हैं इस मेहनत के फ़ल के बारे में। हमने सुना ही होगा, जो इंसान जितनी मेहनत करता है उसको उतना फ़ल मिलता है। चलो आज इस कहानी में पढ़ लेते हैं। इस कहानी का जो किरदार होता है कामरान, उसका अबू और उसकी अम्मी। जो कामरान होता है उसका जो बाप होता है, कामरान का बाप समंदर में से मोती तलाश करते अपने बच्चों का पेट पालता था। एक दिन कामरान की अम्मी ने उसके अबू से कहा, बोलते जो कामरान होता है, जो उसका अबू होता है, वो समंदर में मोती तलाश करता है और उसी से अपने बच्चों का पेट भरता है। एक दिन उसकी जो बीवी होती है वो उससे कहती है, सुनिए, आज घर में रात को खाने के लिए कुछ नहीं है, आज लंबा गोता लगाकर मोती ज़रूर लाइएगा। जो उसकी बीवी होती है वो बोलती है, आज घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आज आप एक लंबी डुबकी लगाइएगा और मोती ज़रूर लाना। जो उसका हस्बैंड होता है, शौहर होता है, वो बोलता है, हाँ मुझे मालूम है, कोशिश करूँगा, अब तो लंबा गोता भी नहीं लगता, बूढ़ा हो गया हूँ। बोलता है, हाँ मुझे मालूम है, मैं बहुत कोशिश करूँगा, लेकिन अब मुझसे जो लंबी डुबकी होती है वो लगती नहीं है, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। ये बातें उनका बेटा कामरान भी सुन रहा था। जब उसका बाप जाने लगा तो कामरान ने कहा, ये जो बातें थी, ये आपस में मियाँ बीबी जो बातें कर रहा था, ये उनका बेटा कामरान भी सुन रहा था। जब अब उसका अबू जाने लगा मजदूरी के लिए, तो कामरान ने कहा, अब्बाजान, मैं भी आपके साथ समंदर में जाऊंगा। जो कामरान था वो अपने अबू से कह रहा था, मैं भी समंदर में जाऊंगा आपके साथ। जो उसका अबू है बोलता है, तुम मेरे साथ जाके क्या करोगे? फिर कामरान बोलता है, अब्बाजान, मैं देखूंगा कि आप मोती कैसे निकालते हैं और मैं भी समंदर से मोती निकालूंगा। वो बोलता है अपने अबू को कि मैं देखूंगा आप समंदर से कैसे मोती निकालते हो, मैं भी समंदर से मोती निकालूं। जो उसका अबू होता है, अच्छा ये बात है, तो चलो बेटा। उसका अबू बोलता है, ठीक है फिर चलो। अम्मी बोलती है, ज़रा एहतियात से जाइएगा। जो उसकी अम्मी होती है वो बोलती है, ध्यान से जाना। समुंदर के किनारे पहुंचकर कामरान के अबू ने अपना मखसूस लिबास पहना और समंदर में गोता लगाया। कामरान अपने अबू का इंतज़ार करने लगा। जब उसका बाप वापस आया तो उनके हाथ खाली थे। जब दोबारा गोता लगाया तो एक छोटा सा मोती मिला। इतने में कामरान ने देखा कि उसके अबू की सांस फूल रही थी। कामरान को ये देखकर एहसास हुआ कि अब मेरा बाप बूढ़ा हो गया है, अब मुझे उनका हाथ बटाना चाहिए। ये बोल रहे हैं, जब वो समुंदर में जाने लगा, उसने अपना वो मखसूस लिबास पहना, फिर समुद्र में डुबकी लगाई। पहली डुबकी जब उसने लगाई, इसको कुछ भी नहीं मिला। दूसरी डुबकी जब लगाई तो एक छोटा सा मोती मिला। पर ये कामरान देख रहा था कि जो उसके अबू की जो थी वो सांस फूल रही थी। फिर वो खुद से खुद सोच रहा था कि अब मेरा बाप बूढ़ा हो गया है, अब मुझे अपने बाप का हाथ बटाना चाहिए, उसके साथ काम करना चाहिए। कामरान, अब्बाजान, मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपकी तरह समुंदर से मोती निकालूं, आप मुझे गोताखोरी सिखा दे। जो वो फिर अपने अबू को बोलता है, अब्बाजान, मुझे भी शौक है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं समुंदर से मोती निकालूं, आप मुझे डुबकी लगाना सिखाएं। ये सुनकर कामरान का अबू खुश हुआ। ये जो बातें थी ये सुन के जो कामरान के अबू थे वो बहुत खुश हुए। अबू, क्यों नहीं बेटा, ये तो अच्छी बात है, मैं तुम्हें आज से ही गोताखोरी सिखाऊंगा, इधर आओ। वो खुश हो गया। वो बोलता है, वो सोच रहा होगा कि मेरा बेटा ऐसी बातें कर रहा है, वो बहुत खुश हुआ। उसने बोला, मैं आपको सिखाऊंगा, चलो इधर आओ। पहले दिन कामरान के अबू ने उसे इब्तदाई चीज़ें बताई। पहले दिन जो होता है, शुरुआत की चीज़ें उसके अबू ने उसको बताई। यूँ दिन गुजरते गए। एक दिन अबू ने कामरान से कहा, ऐसे बहुत सारे दिन गुजरे। एक दिन उसके अबू ने कहा, कामरान बेटा, आज तुम मुकम्मल तौर पर गोताखोर बन गए, अब तुम भी मेरी तरह गोता लगाकर मोती निकाल सकते हो। उसका अबू बोल रहे हैं, आज तुमने मुकम्मल ट्रेनिंग सीख ली, अब तुमको आता है, अब तुम मेरे साथ मोती निकाल सकते हो। कामरान, क्या मैं आपकी तरह गोता लगा सकता हूँ? सच अबू? वो उसको बोल रहा है तो उसका अबू बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल। ये सुनकर कामरान बहुत खुश हुआ। कामरान ने अपने बाप का हाथ पकड़कर समंदर में गए। कामरान का पहला गोता अगरचे बहुत थोड़ी देर के लिए था, अलबत्ता कुछ महीनों के बाद कामरान अच्छा
गोताखोर बन गया। अब वो काफ़ी देर तक समंदर में रह सकता था। एक दिन कामरान ने बहुत बड़ा मोती निकाला। बोलते ये सुनकर कामरान जो था वो बहुत खुश हुआ। उसने मतलब पहली डुबकी लगाई, पर उतने समय तक नहीं लगाई, लेकिन लगाई। धीरे धीरे वो बहुत लंबी डुबकियां लगाने लगा और एक दिन उसको काफ़ी बड़ा मोती मिला। अबू, कामरान बेटा ये देखो तुमने कितना बड़ा मोती निकाला, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। कामरान, सच अब्बा जान, वाकई ये कीमती है। उसका अबू बोल रहे हैं हाँ बेटा। तो ठीक है बच्चों, आज हम इसका आधा भाग पढ़ते हैं, आधा हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़।